मैं दिनेश किवरा, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। भारत का आरसीईपी से बाहर जाना एक तरह से आत्मघाती कदम बन गया। जी हाँ, इन शब्दों का उपयोग किया बिजनेस स्टैंडर्ड के हिंदी एडिटोरियल के अंदर। और आत्मघाती मतलब सुसाइडल। जी हाँ, एक तरह से कहा जाए कि 15 देशों ने जो कि आसियान कंट्री थे, उन लोगों ने इसके ऊपर साइन कर दिए हैं। भारत ने पिछले साल 4 नवंबर यहाँ से विदा ले ली थी और कहा था कि हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो ये दुख भरा क्षण है भारत के लिए। भारत दरअसल 3 नंबर का न्यूमरोलॉजिकल आपके उसके अंक आते हैं, बीजेपी का 2 नंबर आता है, साल 4 नंबर का था। हालांकि पिछले साल 3 नंबर का था, पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया साइन कर ले, लेकिन आखिर के अंदर बीजेपी जो कि 2 नंबर है वो पैनिक कर गई। और पैनिक करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर साइन नहीं करेंगे क्योंकि ये सारी की सारी मार्केट फिर चाइना के लिए ओपन हो गई। लेकिन यहाँ पे एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हो रही थी कि जापान और ऑस्ट्रेलिया आरसीईपी के अंदर इस भरोसे पर आए थे कि इंडियन मार्केट उनको मिलेगी और इंडिया इसको ज्वाइन करेगा। इंडिया के बाहर जाने से इनको बहुत बड़ा झटका लगा है। झटके के साथ साथ अब झटका इंडिया को लगने जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे भारत सोच रहा था कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इनके एक तरह से ट्रेड पार्टनर होंगे। अमेरिका तो खैर आरसीईपी का हिस्सा नहीं था, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया आरसीईपी के हिस्से थे। और भारत ने सोचा था कि शायद अमेरिका के साथ मिलके जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों जो हैं शायद आरसीईपी के मेंबर्स ना बने और इनका साथ देंगे, क्योंकि एक स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप इंडिया की डेवलप हो गई थी चाइना को काउंटर करने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली एक चीज़ दुनिया में बहुत प्रमुखता से चलती है, जिसके बारे में मैं काफ़ी बार और चैनल्स पर बोल चुका हूँ। ट्रेड अपनी जगह है, स्ट्रैटेजी अपनी जगह है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपने लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए निश्चय किया कि ठीक है, स्ट्रैटेजिकली वो इंडिया और अमेरिका के साथ में है, लेकिन ट्रेड और बिजनेस के मसलों के ऊपर वो इंडिया के साथ नहीं है। और उन्होंने इंडिया का साथ छोड़ दिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी इंडिया का साथ छोड़ दिया और चाइना के साथ आरसीईपी के अंदर, ग्रुप के अंदर चला गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड ग्रुप बन गया है। भारत के लिए झटका तो है, लेकिन भारत के जो ऑफिसर्स हैं या भारत के जो ऑफिशियल्स हैं या भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल और अन्य लोग, वो इस बात को लोगों को कन्विंस करने में लगे हैं कि नहीं, इससे भारत को कोई नुकसान नहीं होगा और हम अपना ईयू का समझौता कर लेंगे। लेकिन ये सब फिर वही खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बातें हैं। दरअसल इसके बाद भारत पूरे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर देखा जाए तो अलग थलग पड़ जाएगा। हालांकि ईयू और अमेरिका के साथ वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है, लेकिन शायद उनकी भी कंडीशन ऐसी हैं जो भारत को मंजूर नहीं, जो भारत की कंडीशन है उनको मंजूर नहीं। ले दे के अल्टीमेट रिजल्ट ये होगा कि ना भारत वहाँ पहुँच पाएगा, ना यहाँ आरसीईपी का मेंबर बन पाएगा और पूरा अलग थलग पड़ के सिर्फ अपने ट्रेड का, बिजनेस का नुकसान करेगा। ये एक तरह से दुखद समाचार है, ये अच्छा समाचार नहीं है। इसलिए बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी ने से कहा कि ये भारत का आत्मघाती कदम है, भारत का ये एक सुसाइड है। ये अगर सही शब्दों में कहा जाए, आत्मघात मतलब सुसाइड ही होता है इंग्लिश के अंदर। तो भारत ने इकोनॉमिकली, या इसे कहते हैं कि आर्थिक आत्मघात या इकोनॉमिक सुसाइड कर लिया है इसके द्वारा। शुक्रिया आपका, फीडबैक दीजिएगा। प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद।